भगवान में जीव का कल्याण करने की सामर्थ्य है, लेकिन जीव का कल्याण करने की विशेष रुचि नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए और कार्य को करने की रुचि भी चाहिए, और रुचि और सामर्थ्य में से पहले रुचि चाहिए। रुचि ना हो तो सामर्थ्य धरा का धरा रह जाता है, और रुचि हो सामर्थ्य ना हो तो वो रुचि सामर्थ्य अर्जित करा लेती है। अब भूख लगी है, हाथ पैर मार के व्यक्ति भोजन बनाएगा ही ना। अब जो भूख है वो विवश कर देगी प्रयास करने पर, पुरुषार्थ करने पर। ऐसे रुचि हो तो सामर्थ्य अर्जित किया जा सकता है। हां, पर सामर्थ्य हो लेकिन रुचि ही ना हो तो साधन धरा रह जाता है। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज के ये शब्द हैं। स्वामी जी कहा करते थे, अगर भगवान की रुचि हो सबका कल्याण हो जाए तो फिर हो ही नहीं जाएगा। भगवान के संकल्प को निष्फल करने वाला कौन है? भगवान में सामर्थ्य है, रुचि नहीं है। फिर कह रहा हूं, वो रुचि संत में है। जीव का कल्याण कराने की रुचि संत में है। श्री रघुनाथ जी तो नहीं जा रहे, इसीलिए भगवान कहते हैं सातम सम मोहि मह जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। श्री रघुनाथ जी तो जा नहीं रहे, फिर चरण स्पर्श नहीं करा रहे। ऋषि पत्नी है, ऋषि पत्नी है, कैसे चरण स्पर्श कराऊं, संकोच में है। शील निधान श्री रघुनाथ जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे अपना चरण स्पर्श करा दूं ऋषि पत्नी को? विश्वामित्र जी कहते हैं चरण कमल रज चाहती, हाथ पकड़ कर कहते कृपा करहु रघुवीर। सामर्थ्य आपकी है, रुचि विश्वामित्र जी की है। अहिल्या के उद्धार में सामर्थ्य श्री रघुनाथ जी की है, रुचि विश्वामित्र जी की है। और फिर भाई हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई भगवान के पक्ष का व्यक्ति हो, उसको हमारी बात अटपटी लगे, पर हम तो भाई इन साधुओं के ही पक्ष में हैं, इन्हीं के पीछे हैं, इन्हीं के पीछे रहेंगे। कहो नानक हम यही हवाला, राख संतन के पाछे। इन्हीं के पीछे हैं, इन्हीं के पीछे रहेंगे, इन्हीं का गुण गाएंगे। भाई जिस द्वार से मिला हो, जिस द्वार से मिला हो, जिस द्वार ने पेट भरा हो, उसी का गुण गाना चाहिए हमको। तो भाई आज तक जो मिला है इन्हीं से मिला है। हमने तो इन्हीं संतों में ही रुचि देखी, इन्हीं संतों की सामर्थ्य का दर्शन किया है। तो जो आंख से देखा है, जो कान से सुना है, जो अनुभव किया है, वही कहना चाहिए। कहीं सुनी बात क्यों कहनी चाहिए? अपना अनुभव कहना चाहिए, और अपना अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। हमने तो भाई आज तक जीवन में जो पाया है वो इन संतों से पाया है, और तो कुछ अभी देखा नहीं, और कुछ देखा नहीं। और सच आपसे एक बात कहूं, यह भी आपको अटपटी लगेगी, पर मैं व्यासपीठ पर हूं, मानस जी मेरे सन्मुख हैं। व्यासपीठ पर हूं, मानस जी मेरे सन्मुख है। निश्चित रूप से ये इस जीव की जड़ता ही होगी, ये मेरा ही कोई अभाव होगा, पर मुझे कोई भगवत दर्शन की विशेष लालसा नहीं है। कभी ठाकुर जी सन्मुख हो तो उनकी कृपा है, मुझे भगवत दर्शन की भी विशेष लालसा नहीं है। एक ही इच्छा है, कहु नानक हम यही हवाला, राख संतन के पाछे। हमको तो इन संतों का दर्शन होता रहे, ये हम पर अनुकूल रहें, ये हम पर प्रसन्न रहें। हमको इसी में तृप्ति है, संतोष है। और फिर कहकर आगे बढ़ता हूं, भगवान की सामर्थ्य, भगवान की सामर्थ्य जो जीव के कल्याण की है, उस शक्ति का सदुपयोग इन संतों की रुचि ही कराती है। संत के मन में दया होती है, संत के मन में इच्छा होती है, संत ही संकल्प करता है, संत ही संकल्प करता है। तत्व तो एक है भाई, बात तो दो नहीं है, तत्व तो एक है। पर सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः शक्ता शक्ता पदयोर जगत प्रभु, ये बात आचार्य आकर कहते हैं। भगवान की कृपा का साक्षात विग्रह भगवान के प्यारे संत ही हैं, संत ही हैं, संत ही हैं। और भगवान कह रहे हैं मद भक्ता न मे भक्ता। भगवान का श्रीमुख वाक्य है, मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही वस्तुतः मेरे भक्त हैं। सब अनुकूल व्यवस्था महल में हो गई। श्री मीराबाई सा के महल में महाराज कुमार भोजराज ने सब व्यवस्था करा दी, सुंदर मंदिर, सेवा की सब सामग्री, सब सुविधा। पर बाई साहब फिर भी उदास हैं। क्यों?
क्योंकि वहां मेड़ता में व्यवस्था कुछ और थी, ये मेवाड़ का राजमहल है। मंदिर की व्यवस्था तो हो गई, सुंदर सेवा भी हो रही है। महाराज कुमार भोजराज ने पूछा कि अब भी आप उदास दिखाई पड़ती हैं, हमारी ओर से क्या त्रुटि, क्या कमी रह गई? बाईसा के नेत्रों से अश्रु छलक आए और कांपते हुए स्वर में बाईसा कहती हैं, साधु संग बिना हमारा प्राण तिसाया मरे। बाकी तो सब ठीक है, पर यहां संतों का दर्शन नहीं होता, साधु दर्शन से वंचित हूं। ऐसा लगता है प्रेम की बेल सूख रही है, इनका दर्शन नहीं हो रहा। ये हंस के समान उज्जवल उज्जवल संत, अरे इन्हीं के दर्शन से तो ये प्रेम की बेल फलती फूलती है। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज का तात्पर्य क्या है? जो संसार की महत्ता है, जो संसार की महिमा है, जो जन्म जन्म से हमारे भीतर भरी है, इसलिए तो दौड़ दौड़ कर उसके पास जाते हैं, उसी से जाकर लिपटते हैं। ये संसार की महिमा महत्ता जो भ्रम मात्र है, इस भ्रम का निवारण करने वाले कौन है? अरे साधु संग से ही तो ये सब छूटा है। इसीलिए कहती हैं, राज करे वन करने दीजो, मैं भगतारी दास। और एक ही नियम है, साधु सेवा नेम हमारो, साधु सेवा नेम हमारो, गोविंद मिलन री आस। अब मैं नहीं माना जी थारी, मान भर मिले गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मान भर मिले गिरधारी। और अगर इतनी बात ही बाईसा मान लेती कि महल से बाहर ना पधारा करे, उदा इतना ही तो कहने आई थी, अरे सब व्यवस्था ठीक है, आपकी सब बात मान ली, स्वीकार है, महल से बाहर ना पधारे। मीरा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, साधु सेवा नियम हमारो, नियम पालन कैसे छोड़ दूं? जाऊंगी और कैसे जाऊंगी? चरण घूंघरा दमस पड़त है, पांव में घुंघरू बांध कर जाऊंगी। चरण घूंघरा दमस पड़त है, करी शाम सोयारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, भर मिले गिरधारी।